नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। मध्य प्रदेश के गुना में पुलिस कर्मियों पर शिकारियों के हमले और इस हमले में 3 जवानों की मौत के बाद से ही सियासत गरमाई हुई है। खबर सामने आ रही है कि पुलिस ने एनकाउंटर में चौथे आरोपी को भी ढेर कर दिया है। कहानी में अब नया मोड़ आ गया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की पार्टियां एक दूसरे की फोटो शेयर कर अपराधियों के साथ संबंध होने का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इस घटना के तार राघवगढ़ किले से जुड़े हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक राघवगढ़ किले से लगे बुधौलिया गांव में अपराधियों को दिग्विजय सिंह का खुला संरक्षण है। इसीलिए दिग्विजय सिंह इस बात का जवाब दें कि इन दुर्दांत अपराधियों के साथ उनका क्या संबंध है। तो वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए बीजेपी नेताओं पर संगीन आरोप लगाए हैं। बाकायदा फोटो जारी की गई है और पूछा है कि बीजेपी बताए कि गुना कांड के हत्यारों के संरक्षण में जिस हीरेंद्र सिंह बंटी का नाम सामने आ रहा है वो किसका समर्थक। बीजेपी में फिलहाल वो किस पद पर है, कब उसके घर पर बुलडोजर चलेगा, कब उसके संरक्षण दाताओं पर कार्रवाई होगी। हीरेंद्र सिंह बंटी को आरोपियों का संरक्षण बताया जा रहा है, तो वहीं हीरेंद्र सिंह को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया का नजदीकी भी बताया जा रहा है। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा है कि एमपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गई। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर क्या आरोप लगा रही है और उसके बाद सुनाएंगे सीएम शिवराज के अधिकारियों को क्या सख्त निर्देश हैं। राघवगढ़ किले के और उस क्षेत्र के दिग्विजय सिंह इस बात का जवाब दें कि उनका इन अपराधियों के साथ, इन दुर्दांत आरोपियों के साथ क्या संबंध है। स्थानीय लोगों का आरोप है, जो जहां तक मुझे सूचनाएं मिली हैं, राघवगढ़ के स्थानीय लोगों का ये मानना है, उनका आरोप है कि राघवगढ़ किले से दिग्विजय सिंह से जुड़े हुए लोग, जिनकी आदत इस प्रकार की आज से नहीं, लगातार इस काम को वो करते आए हैं, इनके संरक्षण में उनको हमेशा से इस प्रकार का संरक्षण मिला है। इसलिए इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि दिग्विजय सिंह जी का इन आरोपियों के साथ क्या संबंध है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है शिवराज जी की सरकार में। किसी न किसी को तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगी। मुठभेड़ में 3 पुलिस कर्मियों की जान चली जाती है। एक भोपाल के थाने में सुसाइड कर लेता है एक अपराधी, जिसपे अभी अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। 2 आदिवासियों की हत्या सिवनी में हो जाती है। 3 नेमावर में उनकी हत्या हो जाती है। लगातार हत्या और आत्महत्या, और 10,000 से ज्यादा लड़कियां गायब हो गई मध्य प्रदेश में पिछले 14 महीने में। 27 प्रतिदिन इंदौर भोपाल। आखिर हो क्या रहा है मध्य प्रदेश। निश्चित तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो चुका है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और इस्तीफा देना चाहिए गृह मंत्री। अपराधियों को नहीं छोड़ने का संकल्प है मेरा, और जितने फील्ड में बैठे हैं, एसपी हो, आईजी हो, कलेक्टर, कमिश्नर को उनको पूरे साथ देना है। इनको चिन्हित कर लो, ये शिकायतकार को ये नहीं होता। ये शिकारी हो, गोकर्षी करने वाले हो, जुआ सट्टा चलाने वाले हो, ड्रग्स का धंधा करने वाले हो, अवैध शराब बेचने वाले हो, क्रश कर देना इनको, क्रश। और एक बात कौन कह रहा हूं कि जिसमें दम हो वो रहे फील्ड में। मैं डीजीपी को भी कह रहा हूं कि एक बात देख लें, चर्चा कर लें, फील्ड में जो करके दिखा सके वैसे अफसर चाहिए मुझे। और वहीं साल 2020 में भी गुना में इसी तरह की घटना हुई थी, जिसमें गुना हत्याकांड में शामिल इन्हीं 2 आरोपियों के खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज थे। आरोपियों ने वन स्टाफ के साथ मारपीट की थी और हवाई फायर भी किए थे। मामले में थाना राघवगढ़ में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। काश इसी वक्त इन अपराधियों पर कार्रवाई की होती तो आज न तो 3 जवानों की शहादत होती, न ही अपराधियों को पुलिस की गोलियों का शिकार होना पड़ता।
और इस पर चर्चा के लिए सिद्धार्थ सिंह राजावत कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभय प्रताप सिंह बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं और केसी अहिरावत हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये फॉरेस्ट रेंजर। सबसे पहले सवाल अभय प्रताप सिंह जी आपसे है, क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही है, तमाम बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था पूरी ध्वस्त हो चुकी है और भी तमाम आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इस पूरी घटना के बाद तमाम सवाल जरूर यहां पर खड़े होंगे। जब 2020 में यह घटना हुई थी और आरोपी थे, तो उस समय क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से एक्शन नहीं लिया गया? और अगर शायद समय रहते एक्शन ले लिया जाता तो आज इन 3 पुलिसकर्मियों की शहादत ना होती कम से कम। बहुत है। और जो पूर्व में जो आप एक्शन लेने की बात, हेलो जी जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। तड़के 3 बजे जो जानकारी लगी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपने क्या बोला है? वॉल्यूम आपका बहुत कम आ रहा है। तीनों जो शहादत हुई है पुलिसकर्मी राजकुमार, एसआई राजकुमार जाटव जी, नीरज भार्गव जी और आरक्षक तंत्राम, ये तीनों ये पुलिस की मुस्तैदी का ही परिणाम है कि रात को 3 बजे वो जाकर उनको जैसी जानकारी लगती है प्रशासन तुरंत जो है हरकत में आता है, वो पहुंचते हैं। लेकिन इस तरह की गोलीबारी उन पर की जाएगी, ये इस तरह का किसके संरक्षण में हथियार इनके पास रहे और इतने बड़े संख्या में ये कैसे हथियार आए, ये जांच का विषय है। लेकिन पुलिस की पूरी मुस्तैदी का परिणाम है कि लेकिन जब 2020 में मामला दर्ज कराया गया, तब क्यों नहीं सख्त कार्रवाई हुई ऐसे आरोपियों की? और आप जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि बड़े बड़े हथियार, इतने बड़े हथियार किसके संरक्षण में मिले, किस पर आरोप लगा रहे हैं आप? वही आपसे कह रहा हूं कि ये जो जांच का विषय है कि कौन किसके संरक्षण में ये वहां फल फूल रहे थे। क्या 2020 का भी, मैं तो कहता हूं ना कि 2020 में भी कार्रवाई नहीं हुई तो उसकी भी जांच के दायरे में ले उसको, कि किस तरह से इस पुलिस पर इन्होंने जिस तरह से गोलियां चलाई हैं, ये इनके इतने हौसले बुलंद किसके कारण हो रखे थे। और पुलिस ने जो कार्रवाई की, जो शहादत दी है, उन पर मैं नमन करता हूं कि रात्रि 3 बजे भी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा ही है कि ऐसी कार्रवाई होगी जो इतिहास में नजीर बनेगी। तुरंत उनने आईजी जो वहां नहीं पहुंचे, देर से पहुंचे, उन्हें तुरंत उनको हटा दिया है। प्रशासन ने तो त्वरित कार्रवाई की है और एक संदेश दिया है कि इस तरह की घटनाएं, हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनको शहीद का दर्जा दिया गया है, 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि और परिवार को नौकरी, सारी व्यवस्था सरकार कर रही है। लेकिन यह संदेश भी साथ में सरकार दे रही है, इस तरह के कानून व्यवस्था को कोई हाथ में लेने का प्रयास अगर आगे भी करेगा तो उसका हर्ष इससे भी बुरा होगा। इसलिए सरकार अगर 2020 में किसी कार्रवाई से बच गए थे, तो आज सरकार ने उन्हें किसी भी सूरत में उन्हें बख्शने का काम नहीं किया है। इस पर प्रशासन को जो की तत्परता से जो कार्रवाई प्रशासन ने की है, जो 3 शहादत हुई है, उसका परिणाम है कि हमारा प्रशासन कितना मुस्तैद था कि 3 बजे रात को भी उसे सूचना मिली तो वो तुरंत पहुंचा। जी सिद्धार्थ सिंह जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कानून व्यवस्था को लेकर और तमाम चीजों का आरोप बीजेपी पर लगाया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह भी है कि 2020 में जब आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, तो तब कोई कड़ी और सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, इससे पूर्व भी मध्य प्रदेश के अंदर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी एंड पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी इस बात को उठाते आए हैं कि मध्य प्रदेश एनसीआरबी की रिपोर्ट में अपराध में 4थे नंबर पर है। और हमारे गृह मंत्री जी उसमें बिल्कुल संज्ञान न लेते हुए, और मुख्यमंत्री ने आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया। आप देखिए नेमावार की घटना, इससे पूर्व में भी गुना में ये घटना हुई थी, फिर अटेर में घटना हुई जहाँ से अरविंद भदौरिया जी आते हैं, और ऐसी सैकड़ों घटनाएं मध्य प्रदेश में घटित हो रही हैं। 13,000 से ज्यादा, जिसमें 7,832 नाबालिग बच्चियां हैं जो कोरोना काल में गायब हो गई। एनसीआरबी की रिपोर्ट है, 13,000 से ज्यादा बच्चियां मध्य प्रदेश से गायब हो गई हैं। अपराध चरम पे, पर हमारे माननीय गृह मंत्री जी उसको कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। सुबह सुबह उठ के सिर्फ उनको कांग्रेस को कोसना आता है। अब आप देखिए किस प्रकार से उल्टा छोर कोतवाल को डांटे। आप देखिए साफ साफ दिख रहा है कि उसमें अपराधी किसके घर में बैठ के खाना खा रहा है। महेंद्र सिंह सिसोदिया जो मंत्री हैं, और लेकिन आरोप लग रहा है, वीडी शर्मा कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह का संरक्षण है इन आरोपियों पर। आपकी पार्टी पर आरोप लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की यही तो खूबी है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप देखिए किस प्रकार से वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि उनके नेतृत्व में इतना बड़ा अपराध हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर गुना में।
और उसको अभी भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उनको कम से कम अब तो स्वीकार करना चाहिए। जब साक्ष्य कांग्रेस ने साक्ष्य पेश कर दिया, आज जयवर्धन सिंह जी की फेसबुक पे आप देखिए, उन्होंने बाकायदा पूरे साक्ष्य दिए हैं और बहुत जल्दी 1-2 दिन में इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के पूरा घेराव किया जाएगा पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अपराध के ऊपर। ये अपराध छोटा मोटा अपराध नहीं है। जब हमारी पुलिस सुरक्षित नहीं है इस प्रदेश के अंदर, तो आम आदमी क्या सुरक्षित होगा? आप देखिए किस प्रकार से बेखौफ अपराधियों ने सरेआम उनके हथियार लूट लिए और उनको गोली, 3-3 पुलिस वालों को गोली मार दी, पुलिस कर्मियों को। ये बहुत बड़ी घटना है हिंदुस्तान के अंदर। ये तो अंग्रेजों जैसा शासन हो गया कि आप कुछ भी करो, और अगर अंग्रेजों के फेवर का था तो वो उसको दमनकारी नीति अपनाते थे, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए अपराध कोई अपराधी कर रहा है तो उसका पूरा संरक्षण दे रहे हैं और उनका साथी है, उनको सीधे सीधे फांसी की सजा होनी चाहिए और तुरंत गृह मंत्री और मुख्यमंत्री केसी अहीर फॉरेस्ट रेंजर हमारे साथ, ठीक है, आपके पास आएंगे। केसी अहीर हमारे साथ जुड़े हैं। केसी अहीर जी, क्या अगर हम फील्ड में होते, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है सीएम की तरफ से जो मजबूत ऑफिसर्स हैं वही फील्ड में रहें, कैसी स्थितियां वहां पर बनती हैं? और जब आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस वहां पर पहुंची तो शायद आपसे हम समझना चाहेंगे कैसे क्या हुआ। 3 पुलिस कर्मियों की जान चली जाती है, शहादत होती है, शहीद हो जाते हैं 3 पुलिसकर्मी। क्या कहेंगे आप इस पर? हालांकि चारों आरोपियों पर कार्रवाई हुई है, चौथे आरोपी का भी एनकाउंटर की बात कही जा रही है। इसमें ये बताना चाहूँगा कि जो आरोपी है वो पहली बार अपराध नहीं किया है और इनके विरुद्ध अपराध शिकार से संबंधित और अतिक्रमण से संबंधित और लकड़ी कटाई से संबंधित पंजीबन है। और क्योंकि वन विभाग के कर्मचारी जंगल में अकेले रहते हैं, संख्या बल कम होते हैं और संचालन में भी उनकी कई सारी बाध्यताएं होती है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह प्रभावी ऐसे संगठित और आदतन अपराधियों पर अंकुश नहीं लगा पाते हैं। मैं एक इनके पुराने जो आपराधिक रिकॉर्ड है उनमें एक आपराधिक रिकॉर्ड में घटना यानी मेरे कार्यकाल में हुआ है। मैं वर्तमान में परीक्षित अधिकारी यानी फॉरेस्ट रेंजर राघोगढ़ के तौर पर पदस्थ हूँ और मेरे साथ जो घटना हुई थी 27 मई 2020 को शाम को करीब 7 से 8 बजे रहेंगे। मेरे पास खबर मिली थी कि राघोगढ़ की तरफ कुछ लोग शिकार करके लेकर आएंगे जंगल में और वो शिकार आरोन की तरफ से लेकर आएंगे जी। और हाँ, तो ये सूचना पाकर मैंने मेरे अधीनस्थ जो वन रक्षक, लेकिन सवाल ये भी है केसी अहीर जी, क्योंकि आप बात कर रहे हैं शिकार की, क्या इतनी ज्यादा ये कहा जा सकता है कि ज्यादा पावरफुल हथियार उनके पास होते हैं? और क्या इस बात की खबर पुलिस प्रशासन को या किसी भी तरह का इनपुट नहीं था? क्या तैयारी पुलिस प्रशासन की कम थी कि उन पर वार किया जा सके? कैसी स्थितियां वहां पर बनी थी? और फील्ड में एक्चुअली में बहुत मुश्किल होता है इन सब चीजों को जब पुलिस प्रशासन वहां फेस करती है, और वहां पर कैसे हालात हुए होंगे और इस बात का अंदाजा लगाना कि जो शिकारी है वो उसके पास वो कितने हथियारों से लैस हो सकता है। मैडम, ये कल की जो घटना है उस संबंध में ज्यादा मुझे डिटेल से पता नहीं है। मैं मेरे साथ जो घटना हुई थी उसका मैं अपना यहाँ पर ब्रीफ बता रहा हूँ आपको। जी जी। और इसमें 27 मई 2020 को सूचना पाकर मैं अपने फॉरेस्ट स्टाफ के साथ खेराई जो ग्राम है रास्ते पर आरोन राघोगढ़ रोड पर, वहाँ पर मैंने नाकेबंदी की थी। और जैसे ही रात को करीब 1:45 बजे होंगे 3 मोटरसाइकिलें आरोन की तरफ से गुजरती मिली, तो हमने उन 3 मोटरसाइकिलों को रुकवाया और रुकवाते ही वो लोग नीचे उतरकर हमारे साथ जुआ जटकी मारपीट वगैरह करने लगे। और उसी जुआ झटकी में मैं खुद सड़क पर गिर गया था और मेरे को खरोच लगी थी। और इसे एक वन रक्षक स्टाफ मेरा मोनिश राव है, उनको भी कुछ खरोच आई थी। एक भूरालाल पटेलिया है, उसको कुछ खरोच आई थी। बाकी स्टाफ को खरोचे तो नहीं आई थी, लेकिन उनके पास एक अवैध देसी कट्टा बंदूक थी, तो उन्होंने फायर किया और फायर करते ही वो भाग गए थे। लेकिन वहां पर उनकी मोटरसाइकिलों पर जो शिकार के घोड़े रखे हुए थे वो वहीं पर छोड़ के भाग गए थे और एक मोटरसाइकिल पे वहां छोड़ के भागे थे। तो हमने फिर उन घोड़ों को खोल के देखा तो उसमें 3 तो कृष्ण मृग के डेड बॉडीज थी और एक जंगली खरगोश का शिकार था।
तो हमने वहां पर अपना प्रकरण कायम करके और उसको जब्त करके फॉरेस्ट रेंज में लेकर आए थे और सुबह करीब पुलिस ऑफिस पुलिस स्टेशन। लेकिन केसीआई जी आप 2020 की बात कर रहे हैं, आप गुनाह हत्याकांड की बात कर रहे हैं, 2 आरोपियों पर केस दर्ज थे, लेकिन बड़ा सवाल मेरा प्रशासन से भी है कि उस समय सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती तो शायद इन 3 पुलिसकर्मियों की शहादत ना देखनी पड़ती। उस घटना के बाद वो करीब 6 माह तक फरार रहे थे, इधर उधर आसपास आए नहीं थे, लेकिन अंत में करीब दिसंबर 2000। लेकिन फिर भी ऐसे अगर अपराधी हैं जिनकी हिस्ट्री है तो इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन को सजग रहने की जरूरत है। जरूरत तो है मैडम। फिर उसके बाद उन्होंने वहां पर अंत में था कार के वो सरेंडर किए थे पुलिस के सामने। उसमें वन विभाग और पुलिस विभाग की बहुत सूझबूझ काम आई कि उन्होंने अंत में सरेंडर करवा के ही है। और फिर पुलिस ने अपने केस में गिरफ्तार करके हमने पुलिस से एफआईआर दर्ज कराई थी इस दिन 28 मई 2020 को। तो वो शासकीय कार्य में बाधा, वन कर्मियों को भयभीत करना और वन कर्मियों के साथ मारपीट, जुमार झटकी, इस धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। उन केस में पुलिस ने गिरफ्तार करके उसको माननीय न्यायालय में न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। हमने, क्योंकि हमारे पास भी अपना केस पंजीबद्ध था, तो हमने उनको पुलिस रिमांड पर, प्रोडक्शन वारंट पर लेके और माननीय न्यायालय में जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया था। पुलिस केस में उनकी महीना 1 महीने के बाद लगभग जमानत हो गई थी और फॉरेस्ट केस में चूंकि ये ज्यादा संगीन था तो उसमें करीब 8.5 महीनों के बाद जमानत हुई थी और ये जमानत करीब अक्टूबर 2021 में हुई है। लेकिन ताजुब की बात है कि जो अभी इस कल वाली घटना में जो नाम आए हैं उनमें जो 2 नाम है वो बिल्कुल कॉमन है जो हमारे केस में, मतलब हमारे साथ जो घटना हुई तो उस केस में भी थे। वही बड़ा सवाल है। अभय प्रताप सिंह से इस पर जवाब हम ले लेते हैं। अभय जी, जो आरोपी 2020 में थे वही कल वाले मामले में थे, तो पहले ही अगर समय रहते सख्त कार्रवाई होती तो शायद ये स्थितियां नहीं होती। और अब ये फोटो को लेकर कांग्रेस की तरफ से फोटो सामने आई है जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आ रहे हैं, बीजेपी की तरफ से भी एक फोटो डाली गई है, दोनों को ही अपराधियों से जोड़ा जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस फोटो को लेकर? और दूसरा, अगर समय रहते कार्रवाई होती तो शायद इतनी बड़ी घटना ना होती। को ना तो देखा है ना जानता हूँ। जैसा अभी दी है कि उनकी 8 साढ़े 8 महीने के बाद जमानत हो गई थी तो वो न्यायालय से छूट गए होंगे। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने कहा है कि इतिहास में नजीर पेश की जाएगी इस तरह की घटना करने वाले लोगों को, कि रूह कांपेगी कि अगर वो आगे भविष्य में इस तरह की घटना करने की चेष्टा करेंगे तो। इसलिए इस बार जो नजीर पेश नहीं की जा सकी, न्यायालय से उन्हें लाभ मिल गया, जो है जमानत पर छूट गए। कानूनी कार्रवाई तो उस समय भी की गई थी, लेकिन वो छूट के आ गए। लेकिन छूट के आने के बाद उनको हौसले इतने बढ़ गए कि उन्होंने वही घटना की परिणति फिर कर दी। लेकिन इस बार वो नजीर पेश की जा रही है, इस तरह के आदतन अपराधी अब मध्य प्रदेश में उनकी रूह कांपेगी वो इस तरह के कृत्य करने की अगर सोच भी लेंगे। इसलिए, और जो फोटो वाला विषय आपने कहा कि अब कल जब माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आरोप लगाया उसके बाद ये फोटो ढूंढने का काम इन्होंने शुरू किया, उस पर जवाब दें क्या उनके तार जुड़े हैं। ये जांच का विषय है, अपराधियों से राजनीतिक संरक्षण जांच का विषय है। माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, गृह मंत्री जी ने भी कहा है ये सब विषय जांच में आ जाएंगे। जो जिनके तार उनसे जुड़े होंगे, जिनका संरक्षण उनका होगा। किस पर आरोप लगा रहे हैं आप? किसके संरक्षण की बात कर रहे हैं? आरोपियों पर किसका संरक्षण है? वही मैं आपसे कह रहा हूं कि जैसा उन्होंने कहा है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के दिग्विजय सिंह जी का उस पर आरोप से संरक्षण रहा है तो इसकी जांच हो जाएगी। राघोगढ़ किले के इस मामले में से तार जुड़े हैं, उन्होंने कहा है आरोपियों को इनका संरक्षण है। तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी सांसद भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, उन्होंने कोई बात कही है तो कोई जानकारी उनके पास होगी जो आई होगी उसके आधार पे की होगी। तो कांग्रेस को इस बात की चिंता तो कांग्रेस को नहीं है कि पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई, 3 शहादत हो गई, उस पर छोड़कर राजनीति करने में ये लोग लग गए हैं। इसलिए राजनीति का विषय ये नहीं है। पुलिस ने तड़के 3 बजे पहुंचकर कार्रवाई की और ऐसे आदतन अपराधियों ने जो कृत्य किया है ये मध्य प्रदेश की सरकार ने नजीर पेश की है कि अब किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी कीमत पर। ठीक है, जवाब दीजिए। अब अपराधियों पर कार्रवाई हुई, चौथे आरोपी का भी एनकाउंटर हुआ, जो उस समय बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी वो इस समय हुई, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए। दोनों ही पार्टियां इस पर राजनीति कर रही हैं, क्या कहेंगे सिद्धार्थ सिंह जी?
राजनीति की शुरुआत किसने की? बीडी शर्मा जी ने सबसे पहले जो फोटो है वो वायरल करे। राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है और आरोप कांग्रेस पे लगाती है। अरे 18 वर्ष से आपकी सरकार है, स्वर्णिम मध्य प्रदेश, विकसित मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, 3 नारे देके आया। उसके बाद लोकतंत्र की हत्या करके आपने सरकार पुनः बनाई। अरे अब तो 18 वर्ष से आप लोग हैं, अपराध किसने किया? क्या कांग्रेस ने किया? हम लोग तो विपक्ष में बैठे हुए हैं, विपक्ष में बैठ बैठ के हम आपको चेता रहे हैं, आपकी आंखें खोल रहे हैं। आप कभी विधानसभा सत्र लगने नहीं देते, स्थगित कर देते, आप जनता की बात सुनते नहीं, और जब शीतकालीन सत्र आता है उसको भी आप संज्ञान लेते हैं, ना बुलाते हैं। जनता की आवाज भी सुनना चाहते हैं। महंगाई किस चरम पे, युवा बेरोजगार घूम रहा है, भटक रहा है, आदिवासी दलित लोग आते हैं, उनको लाठी मार के भगा दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नशे में चूर है, और रावण का जो अहंकार था उसी अहंकार के तहत इनका कार्य चल रहा है। और जिस प्रकार से रावण का अहंकार नहीं आता, तो इसमें इनका भी अहंकार खत्म हो जाएगा। चलिए अभय जी इस पर जवाब दीजिए, उसके बाद मैं केसी अहिर जी के पास आऊंगी, उनसे जवाब लूंगी। ठीक है। आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने इनकी सरकार गिराई है। 15 महीने में इनके मुख्यमंत्री जी विधायकों से मिलते नहीं थे। विधायकों की बात, वो जो जहां जिन जनता से वो चुन के आए थे वो वहां काम नहीं कर पा रहे थे, उनको जनता को जवाब नहीं दे पा रहे थे। बल्लभ भवन में दलाल लोग बैठे हुए थे। सभीयों ने इनके असमंजस, इनकी लड़ाई के कारण वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं आए, वो जनता में चुनाव में गए, वो भाजपा के सिंबल पर जीत कर आए, फिर सरकार बनी है। इसलिए इस तरह के झूठे आरोप लगाना तो आसान है, लेकिन सरकार इनके खुद के कर्मों का कारण गिरी थी। चलिए समय की कमी है हमारे पास। सिद्धार्थ सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया, अभय प्रताप सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर, इस तरह के मामले को लेकर कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए। फोटो वायरल दोनों पार्टियों की तरफ से एक दूसरे की हो रही है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान सख्त नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से साफ कहा है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, और चौथे अपराधी को लेकर भी जो जानकारी है वो एनकाउंटर किया गया है। लेकिन इन सब के बीच उन्होंने कहा कि अधिकारियों का ढीला रवैया जो है वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।